क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रखा है, एक एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक, अब देखो एक तरीके से समझ लो दो ग्रुप है, आगे ये बिहाइंड एन आर्मी, आगे 32 मेंबर्स वाली एक वो चल रहा है, परेड चल रही है, और कुछ ऐसा लगाते हैं ये 32 मेंबर इसके अंदर है और इसके पीछे 616 मेंबर्स हैं। ये 32 मेंबर्स इसमें है और 616 मेंबर्स इसमें है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे मार्च हो रहा है, ठीक है, और उसमें 32 मेंबर्स हैं और ये 1616 मेंबर्स हैं। ठीक है, इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कितने कॉलम होने चाहिए। तो देखो आपको पता है कि कॉलम जब बनाओगे तो एक कॉलम के अंदर जो पर्सन होंगे वो ज्यादा होते हैं, एक से तो ज्यादा ही होते हैं ना, 10 12। तो इन दोनों का जो आंसर आने वाला है इसको आप एक कॉलम में अरेंज करोगे, जैसे कि हम प्रेयर करते हैं सुबह, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बट उनको एक कॉलम में खड़ा कर देते हैं क्यों, तो जो कॉलम्स बनते हैं वो तो कम ही होंगे ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। आप समझो 60 स्टूडेंट्स हैं और एक आप कॉलम के अंदर 10 बच्चे खड़े कर देते हो, तो कितने कॉलम बनते हैं, 6 बनते हैं। तो इससे आपको समझ में आता है अगर कॉलम्स निकालने हैं तो जो भी गिवन दो नंबर्स दे रखे होंगे उससे कम ही आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो समझ में आ रही है ये बात, तो इसका एचसीएफ निकलने वाला, ये समझ में आ रहा है आपको बात, फिर दोबारा पूछ लो। इंपॉर्टेंट बात है कि जिन बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि एचसीएफ और एलसीएम, पहले इस पे ज्यादा दबाव दिया करो, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो सबको आ चुका है तुम्हारे में से, आगे समझ में पक्का। तो हमारा 616 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स है, तो इन्होंने क्या करा यहां पर ये निकाला एचसीएफ, एचसीएफ निकाल के आपका क्या 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च कितना आ जाएगा 8 कॉलम्स बनेंगे। क्या बनेंगे 8 कॉलम। अगला देखो जी, अब ये वाला क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से पढ़ना। अब जितने क्वेश्चन मैंने पहले कराए उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन थे वो तो समझ में आ गया ना। अब आते जी ये लोग क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। अब ये इंक्रीज डिक्रीज में सबसे ना बाद में देखता हूँ, या रिमाइंडर सब बाद में देखता हूँ। फिलहाल एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इसको भूल जाता हूँ एक तरीके से, इसको फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। ये समझते हैं स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस, मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए वो तो एलसीएम निकलता है। वो तो क्या निकलता है, ये समझ में आई आपको बात। जैसे 2 और 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कैसे निकालते हो, 2 और 3 का एलसीएम मतलब 6 है ना। तो ऐसे इन दोनों से डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो एलसीएम आएगा इन दोनों का, अगर मैं इन दोनों से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 100% बात सही है नहीं। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो 6 को चाहे मैं 2 से डिवाइड करूं चाहे मैं 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 ही आता है। ये मैं बेसिक से कनेक्ट करता जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों के जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आया जी 520 और 468 का, वो आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 4680 आया, 4680। इसका रिमाइंडर अगर मैं इस 4680 को चाहे 520 से डिवाइड करूं चाहे 468 से डिवाइड करूं, तो ये नंबर है जो रिमाइंडर 0 दे रहा है, सबसे छोटा नंबर ये। अब सबसे छोटा नंबर, अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला था सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें मैं इंक्रीज कर दूं 17 तब वो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो ये सबसे छोटा नंबर है इसमें 17 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा नंबर 4663। अब देखो उल्टा सोचो,
मैं 17 माइनस करके ये नंबर आ गया। अगर इसमें मैं अब 17 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 4680, और वो डिविजिबल होगा दोनों नंबरों से। तो आंसर तो तुम्हारा ये होना चाहिए ना, ऐसा नंबर बताओ जिसमें मैं 17 बढ़ा दूं, 17 बढ़ा दूं तो वो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल के 17 माइनस करके जो नंबर आएगा, अब इसमें 17 ऐड करूंगे ये वाला आ जाएगा, और ये वाला दोनों नंबरों से डिविजिबल। समझ में आई मेरी बात? इंक्रीज वर्ड में कैसे आएगा? तो नंबर जो निकाला मैंने वो निकाला 4663। एलसीएम लेकर जो नंबर आएगा उसमें 17 माइनस कर जो नंबर आएगा वही तो नंबर होगा जिसमें 17 प्लस करके फिर वो एलसीएम वाला ही नंबर मिल जाएगा ना मुझे। इसमें 17 प्लस करके 4680 आ जाएगा, और 4680 डिविजिबल होता है दोनों नंबरों से। तो माइनस करना है, ये बच्चों को माइनस करना है कि प्लस करना है ऐसे बोलते रहेंगे, समझ के पढ़ना। फिर दोबारा समझाना है क्या आ गया समझ में? हाँ भाई लक्ष्य ओके ठीक है। मैंने अगला देखो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, अलग ही, मतलब कम से कम जी 90% बच्चों से क्वेश्चन गलत होगा। 90% मतलब वो जो टॉपर होंगे ना, जो सारी बुक्स पढ़ते हैं, वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो सारी बुक्स का मतलब जो अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, आर डी शर्मा उपाध्याय, मतलब एनसीईआरटी से हटके कम से कम एक पूरी बुक पढ़ना, वो करते हैं, क्योंकि मिल जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 25 को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। तुमने कभी ऐसे निकाला, जैसे मैं कहूँ जी 3/4, 5/6 और 7/8, अगर मैं फ्रैक्शन में 3 नंबर दे दूं और कहूँ जी इसका एलसीएम निकाल दो, इन 3/4 जैसे 2, 3 और 4 का एलसीएम आप क्या बोलते हो 12 आ गया, ऐसे में फ्रैक्शन में बोलो इन तीनों का एलसीएम मतलब। तो इसका एक तरीका क्या होता है, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ, इन तीनों नंबरों का ये एलसीएम निकल जाएगा। तरीका है फ्रैक्शन में है, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ, ये इसका एलसीएम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो जी, ये अभी लगने वाला है, तो देख लो जरा पहले कैसे लगे। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। कह रहा है एक ना सर्कुलर फील्ड है, उसकी ना सरकमफ्रेंस है 360 किलोमीटर की। मतलब जैसे एक सर्कुलर फील्ड है, इस सर्कुलर फील्ड की जो पूरी लेंथ है ये कितने किलोमीटर की है? एक बच्चा यहां से स्टार्ट होकर दोबारा से कंप्लीट राउंड करते हैं तो 360 किलोमीटर उन्हें कवर कर दिया। ठीक है, 3 cyclists start together and 10 cycle 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर a day। 3 साइकिलिस्ट हैं, आपको पता ही है। तो पहला जो है एक दिन में कितने किलोमीटर साइकिल चला सकता है वो 48, दूसरा 60, तीसरा 72 किलोमीटर a day। ठीक है, अराउंड द फील्ड व्हेन विल दे मीट अगेन। मान लो जैसे एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों बच्चों ने एक साथ साइकिल खड़ी कर दी होगी और स्टार्ट करा हुआ एक साथ रेस लगी होगी मान लेते हैं। अब दोबारा से ये तीनों एक सेम पोजीशन पे मिलेंगे, वो बताना कितने दिनों के बाद वो दोबारा से सेम ही पोजीशन पर खड़े होंगे। क्योंकि क्या होने वाला है ये आपको प्रैक्टिकल समझो, जिसकी स्पीड ज्यादा है, या जो जैसे मान लो ये 72 किलोमीटर अ डे चल रहा है, इट मींस इसकी स्पीड ज्यादा है, तभी एक दिन के अंदर 72 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी आगे पहुंच जाएगा। मान लो ए 72 किलोमीटर वाला यहाँ पहुंच गया, और फिर 60 वाला यहाँ पे पहुंच गया, और 48 वाला यहाँ पे पहुंच गया। ऐसे चल रहे हैं। अब ये वो जिसकी स्पीड आगे है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो सबसे आगे है, जिसकी स्पीड उससे कम है वो उसके पीछे है और कम है। अब ये तीनों बंदे दोबारा से सेम पॉइंट पे कब दिखेंगे? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन? इन हाउ मेनी डेज? तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, 360 किलोमीटर आ गया,
360 किलोमीटर को अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो ये मेरा दिन आ जाएंगे कि भैया वो एक कंप्लीट राउंड जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एक कंप्लीट राउंड एक दिन में वो कितना कवर करता था 60 पहले कहते हैं 360 वाला ये हमारा कितना गया 360 वाला 6 राउंड 6 डेज में कंप्लीट करेगा। 48 किलोमीटर वाला 360/48 करेंगे, कटिंग करके आएगा 15/2। कितना आएगा 15/2। और जो थर्ड साइकिलिस्ट है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर अ डे, वो 360 किलोमीटर कितने दिन में कवर करेगा 360/72, ये आ जाएगा 5। फिर दोबारा समझो, हमारे जो 3 साइकिलिस्ट थे उसमें हमारे को क्या दे रखा था, एक दिन के अंदर जो है एक साइकिलिस्ट तो 48 किलोमीटर चल रहा है, एक दिन में कितना 48। दूसरा साइकिलिस्ट एक दिन में कितना चलाता है 60, और तीसरा 72 किलोमीटर अ डे चलाता है। एक दिन का ये इनका किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो दे दिया। तो हमारे को पहले तो मैंने नंबर ऑफ डेज निकाल दिया कि भैया ये कंप्लीट राउंड करना है, कंप्लीट राउंड कंप्लीट करना है उनको 360 किलोमीटर का, तो दिन कितने लगेंगे। तो 360 को आप उसके पर डे के जो किलोमीटर है उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा जी, जो हमारा 48 किलोमीटर अ डे करता था तो 360 को 48 से डिवाइड कर लो, 15/2 डेज लगने वाले हैं इसको। नंबर ऑफ डेज ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट टू कवर 360 किलोमीटर कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, वो आ गया आपका 15/2। ऐसे ही मैंने सेकंड साइकिलिस्ट का निकाल दिया, सेकंड वाले का, वो उसमें आया 6 डेज, और फिर थर्ड साइकिलिस्ट का निकाल दिया, वो आया 5। ये तीनों आ गए जी। अब मैंने आपको बताया था कि भैया ये एक नंबर फ्रैक्शन में आ गया, 2 नंबर 6 और 5 आ गए, ठीक है। अब मैं इसको अलग से भी करके दिखा देता हूं। ये 15/2 आ गया, ये 6 आ गया, 6 का मतलब 6/1, और ये आ गया 5/1। इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम होगा ना, उतने दिनों के बाद ये तीनों साइकिलिस्ट मीट करेंगे। ये दिन निकल गए ना कि 360 के अंदर पहला साइकिलिस्ट तो लेगा 15/2 डेज, 360 किलोमीटर कवर करने में पहला साइकिलिस्ट इतने दिन लेगा, दूसरा साइकिलिस्ट इतने दिन लेगा, तीसरा साइकिलिस्ट इतने दिन लेगा। अब पूछा जा रहा है कि भाई कितने दिनों के बाद ये तीनों साइकिलिस्ट मिलेंगे, तो दिन निकालने ना, तो दिनों को एलसीएम निकलना चाहिए पहली बार। तो मैंने इन तीनों का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम मैंने फ्रैक्शन में क्या सिखाया, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम, तो 15, 6 और 5 का एलसीएम कितना आने वाला है 30, और नीचे वाले का एचसीएफ 2, 1, 1 का एचसीएफ आएगा 1, तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा 30 डेज। तो देखो यहां पे भी दिखा देता हूं मैं आपको, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो 30 बताया था अभी आपको, और डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर का मतलब ये हमारा 6 को 6/1 लिख लेना, इसको लिख लेना 15, 6 और 5 का एलसीएम लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 30, और 2, 1 और 1 का एचसीएफ लोगे वो तुम्हारा आ जाएगा 1, विच इज इक्वल टू 30। तो ये 30 डेज के बाद मीट करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, काफी बच्चों से गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन देखो जी, 26 क्वेश्चन वगैरह, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, और हाइट भी दे रखी है। अब क्योंकि भाई मीटर सेंटीमीटर में दे रखी है तो मैं टोटल सेंटीमीटर में कर दूंगा। 1 मीटर के अंदर 100, 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 800 तो ये हो गया, 25 हो गए, 825 तो लेंथ होगी उस रूम की। ब्रेथ पूछी है, ब्रेथ कितनी होगी 600 ये और 75 ये, 675 होगी, और ये 400 ये और ये 450 होगी। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मैंने सेंटीमीटर में निकाल दी। अब पूछते हैं आगे, पूछ क्या रहे हैं इनसे, क्या डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। कह रहा है एक रोड हमने मान लेते हैं, जैसे यही रोड ले लेते हैं, जिससे मैं ये रोड मान लो मैंने ये ले ली। अब मान लो इससे मुझे ना मान लो ये डायमेंशन मेजर करनी है, मैं 1, 2 पूरे रूम की ऐसे करता करता जाऊंगा ना, तो इस रोड की जो लेंथ होगी तो वो तीनों डायमेंशन से तो छोटी होगी। मैंने एक रूम को मेजर करना है, तो इस रोड से
मैं की जो लेंथ होगी वो किसी भी एक चाहे लेंथ से चाहे ब्रेथ से हाइट से छोटी होने वाली है, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या निकालने वाले इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालने वाले। तो हम इन तीनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक एचसीएफ निकालने का मेथड होता था, पहले बताता हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पिछले साल तक था ही, इस साल नई बुक्स में कट गए। वो भी एक मेथड था जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इस पीडीएफ के अंदर कई क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकाला है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ भाई ये क्या लिखा है, आपने अपना मेथड वही नॉर्मल रखना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना है इसका 75, मतलब 75 सेंटीमीटर की रोड लेके आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि कितनी हमारी मेजर लेंथ है, रोड से पता चल जाएगा कितनी ब्रेथ है और कितनी हाइट है। वो मिनिमम रोड कितनी चाहिए उसके लिए एग्जैक्टली मेजर करने के लिए 75 सेंटीमीटर की रोड चाहिए। 27th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 24 ईच। मतलब इसमें क्या कह रहा है मेरे पास, एक पैक के अंदर 24 पेंसिल है, ये कह रहा है। और क्रायंस का पैकेट कितने का है, ऑफ 32 ईच पैकेट के अंदर कितने हैं 32। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायंस, हाउ मेनी ईच वुड नीड टू बाय। तो आपका क्या आने वाला है, देखो 24 और 32, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ बोथ द कलर्स आर टू बी परचेज्ड। सबसे पहले तो देखो इन्होंने क्या करा, 24 और 32 इनका क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम जो इसका आएगा वो कितना आया, एलसीएम इसका आएगा 96 आ रहा है। कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 into 3 96 आ गया। तो जो एक पैक के अंदर जो 24 जो पेंसिल थी एक पैक के अंदर और क्रायन से 32 एक पैकेट के अंदर, इन दोनों का एलसीएम निकाल के ये आया मेरा 96। कितना आया 96। अब मुझे जो 96 है वो हमने पेंसिल भी बेचनी है एक तरीके से और क्रायंस भी बेचने, दोनों बेचने। तो पैकेट कितने बनेंगे, एक पैकेट के अंदर अगर पेंसिल के 24 थे तो 96 से डिवाइड कर तो 4 पैकेट तो पेंसिल के बेच देंगे। और इसी तरीके से मान लेते हैं 32 पैकेट का क्या था, एक पैकेट के अंदर 32 क्रायंस थे, तो हमारे पास कितने पैकेट क्रायंस के बनेंगे 96 अपॉन 32, कैंसिल करके 3, कैंसिल करके कितना बन गया 3। तो आपके 4 पैकेट आपके पेंसिल के आप सोल्ड करोगे और 3 पैकेट आप करोगे क्रायंस के। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये एक 27th क्वेश्चन हो गया। 28 देखो जी, 28th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर डेटा डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है जी। अब ग्रेटेस्ट नंबर में क्या है, 6 डिजिट नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा, पहले ये बताओ। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है आपका 9999, 6 टाइम्स 999। अब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो आपने क्या करना है कि 24 और 15 और 36 का एलसीएम लेना है जो कि आया 360। ठीक है, अब जो 360 से डिविजिबल होगा जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वो 24, 15 और 36 से भी होगा, आपको पता ही है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर था वो इनके एलसीएम से डिवाइड कर देता हूं। एलसीएम से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, ये इन्होंने ऐसे लिखा नहीं, मैं आपको ना डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसको मैं 360 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या आने वाला है, रिमाइंडर बताओ इसमें क्या आने वाला है, एक मिनट रुको मैं देख के बता देता हूँ। 279 आने वाला है रिमाइंडर। कितना आने वाला है 279। 1 2 3 4 5 6 को अगर मैं 360 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो डिवाइड तो कर लोगे ना आप, 279 आएगा रिमाइंडर।
तो इस डिविडेंड में से 6 डिजिट नंबर जो आपको मिला हुआ है इसमें से 279 माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर। फिर दोबारा सुनो, क्वेश्चन पूछा गया था, अब देखो पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कर तो तुम दो गई कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, करने की दिक्कत नहीं है इसमें। इसने बोला इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर वो हुआ 9996 टाइम्स, यही है सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर। फिर 24, 15 और 36 से डिवाइड करने वाला जो नंबर सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर आपको ढूंढना था ना, तो इनका अगर इन तीनों से डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए तो इन तीनों नंबरों का एलसीएम ही देख लो, सिंगल नंबर मिल जाएगा आपको। मतलब आपको एक तरीके से फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या कि इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम आया 360, इससे अगर इससे डिविजिबल वाला 6 डिजिट नंबर निकाल दो, इससे 360 से डिविजिबल वाला 6 डिजिट नंबर निकाल दो, तो वो डिवाइड करके 279 आ जाएगा, और इसको 279 से माइनस कर देना, 9999 को 6 टाइम 99 को 279 से डिवाइड करके आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन कितने हैं? 28।